शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा जो ये शरीर है यही साधन है अपने धर्म के निर्वहन का। लेकिन हमसे चूक हो जाती है कि हम साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं, केवल शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर के स्तर पर जीते हैं और शरीर के स्तर पर ही भोगते हुए हम विदा भी हो जाते हैं। साधन को साधन जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। साधन अगर ठीक नहीं है तो हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। शरीर में कितने तरह की व्याधियाँ जन्म ले लेती हैं हमारे खान पान की गड़बड़ से, हमारे मानसिक दबाव और तनाव की वजह से, और या फिर जलवायु के परिवर्तन की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हमें वंशानुक्रम में मिल जाती हैं। लेकिन जिसका जन्म है उसका मरण भी है। ऐसे ही रोग अगर जन्म लेता है तो उसका हम निदान भी कर सकते हैं। यौगिक साधना एक ऐसी आसान पद्धति भारतीय ऋषियों ने दुनिया भर के लिए दी कि हम औषधि मुक्त स्वास्थ्य पा सकें। अगर कभी ऐसी दिक्कत हो, यानी हम ज़्यादा समय तक रुग्ण रहने लगे, अधिक लंबे समय तक बीमारी हो जाए, तो फिर भारतीय ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रावधान किया। और इसीलिए महर्षि पतंजलि जो हैं वो सर्वमान्य है कि वो योग के भी गुरु हैं, वो आयुर्वेद के भी गुरु हैं, और वो व्याकरण यानी भाषा के भी गुरु हैं। और उसके द्वारा उन्होंने हमारी समस्त समस्याओं के निदान के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। माइग्रेन एक ऐसी तकलीफ़ है जिससे आदमी का चैन छिन जाता है, सर में दर्द रहने लगता है, और इसको माइग्रेन को हम प्रचलित भाषा में आधा सीसी का दर्द भी कह देते हैं। आधा सीसी का दर्द यानी माइग्रेन से निवारण के लिए योग में बड़े आसान से उपाय हैं। तत्कालिक उपाय के लिए हम औषधि का सहारा ले लेते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन हो वो जमाल गोटा नाम की एक वनस्पति होती है, तो जमाल गोटा लेकर के वो उसको पानी में घिस लें, जैसे चंदन को घिसते हैं, यानी बारीक पीस लिया जाए। और जैसे माथे पर बिंदी लगाते हैं, इस तरह से किसी लकड़ी की सींख से, किसी तिनके से उसको आप जो है दर्द वाले, यानी बाईं साइड से दर्द है तो बाईं साइड में, दाहिनी साइड में दर्द है तो दाहिनी साइड में, अगर पूरे सर में है तो वो मध्य भाग में लगा दें जमाल गोटा को, और 10 मिनट के लिए इसको लगा करके फिर उसके बाद उसको किसी कपड़े से पोंछ डालें, और जिस जगह जमाल गोटा लगाया था वहाँ पर मक्खन या शुद्ध घी थोड़ा सा लगा दें, वरना इससे छाला पड़ सकता है। अधिक देर के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये स्थायी निदान नहीं है, इससे तत्काल आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन स्थायी निदान जो है वो साधना के द्वारा ही होता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हम पाना चाहते हैं वो इतनी आसान से नहीं मिल जाती कि हम बिना प्रयास के उसको पालें। योगाभ्यास में प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो आइए करते हैं वो क्रियाएं जो माइग्रेन को समूल नष्ट कर सकती हैं। जैसे बताया गया पहले एपिसोड्स में, हमने बताया कि हमारी यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले विभक्त हस्त पादासन करते हैं, जो कि हर व्यक्ति, बड़ी पकी हुई उम्र की जो महिलाएं हैं जिनको माइग्रेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मतलब उन तक के लिए भी ये आसान सी क्रिया है। पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल करके खड़े हुए, यानी हमारे कंधे सामान्यतया 1.25 से 1.5 फीट चौड़ाई में होते हैं, तो लगभग 1.25 और 1.5 फीट के चौड़ाई में ही पैरों को खोल करके खड़े हो जाएं। कोई अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को आसानी से ऊंचा उठाइएगा सांस भरते हुए। कोई तनाव मत लीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए। केवल ये स्थिति जो है वही आपको परिवर्तन ला देंगी, क्योंकि हमने पोस्चर्स को गलत तरह से बैठ करके, गलत तरह से चल करके, गलत तरह से सो करके, गलत तरह से खा करके अपने सिस्टम्स को ख़राब कर लिया। ऐसे ही उन सिस्टम्स को अब हम सही तरीके से बैठेंगे, सही तरीके से खाएंगे, सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से सोएंगे तो सिस्टम फिर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे हम जब हाथ ऊंचा उठाते हैं तो फेफड़े हमारे बिल्कुल दबाव से मुक्त हो जाते हैं, हम गहरा सांस भर सकते हैं। इस अवस्था में सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ इस तरह से झुक जाएं जैसे कि अपने आप को ढीला छोड़ दिया है आपने। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर को भी ढीला छोड़ दो, कमर को भी ढीला छोड़ दो, चेहरे की तरफ तो सिर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होने दो, श्वास नॉर्मल चलने दो। बस थोड़ी देर ऐसे रुको और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस उसी तरह से खड़े हो जाओ। ये हुआ विभक्त हस्त पादासन। पुराने ज़माने में हमारे जो गुरु लोग होते थे
वो लोग बच्चों को दंड भी अगर देते थे तो ऐसा कि उससे उनको फ़ायदा होना चाहिए। आपने सुना होगा कि मुर्गा बनाने की एक परंपरा थी। ये मुर्गा ईमानदारी से एक आसन है।